क्या होता है जब घर झोले में भरकर लोग उस जगह चले जाते हैं जहां घर की बात करने का कोई मतलब नहीं होता। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स 3 फिल्मों की एक सीरीज है। उसकी जो दूसरी फिल्म है उसका नाम है द 2 टावर्स। उस फिल्म में एक सीन है, फ्रोडो बैगिंस और सैमवाइस गामजी शायर से दूर जा चुके हैं। उनको साउरॉन की जो अंगूठी है उसको बर्बाद करने का टास्क मिला है। इसमें उनको काफ़ी मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं। उबड़ खाबड़ रास्ते, भूख प्यास, राक्षस, सब कुछ का सामना करते हुए वो लोग चले जा रहे हैं। उसी के बीच एक मुश्किल रास्ते से गुजरते हुए सैमवाइस के झोले से एक डिब्बा गिरता है। फ्रोडो और सैम रस्सी पर लटके हुए हैं। सैम फ्रोडो से कहता है वो डिब्बा पकड़ लो। फ्रोडो वो डिब्बा पकड़ लेता है। सैम उसे बेहद संभाल कर वापस ले लेता है। फ्रोडो के पूछने पर कि इसमें क्या है, सैमवाइस गामजी उसे बताता है कि उसमें मसाले हैं शायर के, ये कि वो घर का एक टुकड़ा है। इट्स अ लिटिल बिट ऑफ होम। फ्रोडो और सैम इतनी दूर आ चुके हैं अपने घर से कि उनको ये भी पता नहीं है कि वो कभी वापस लौट पाएंगे या नहीं, लेकिन अपने साथ घर को लिए चलने की जो इच्छा होती है वो सब में होती है। कुछ लोग घर की खुशबू मसालों में लपेट लेते हैं, कुछ वहाँ के आंगन की मिट्टी के सोंधेपन में, कुछ लोग वहाँ के तौर तरीकों में। नॉर्वे की पाकिस्तानी मूल की डायरेक्टर इरम हक अपने हिस्से का पाकिस्तान एक फिल्म में उड़ेल लाई हैं और अब ये फिल्म नॉर्वे की तरफ से ऑस्कर में भेजी गई है। ऑस्कर यानी एकेडमी अवार्ड्स, पूरी दुनिया की फिल्मी दुनिया के अवार्ड्स का जो बाप है वो। उसमें फॉरेन फिल्म्स की भी एक कैटेगरी होती है। नॉर्वेजियन भाषा में बनी ये फिल्म उसी कैटेगरी में चुनी जाने के लिए भेजी गई है। हम इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं? इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इस फिल्म के लीड रोल में आदिल हुसैन और एकावली खन्ना हैं जो भारतीय हैं। आदिल हुसैन वही जिन्होंने इंग्लिश में श्रीदेवी के पति का किरदार निभाया था। एकावली खन्ना भी फिल्मों और टीवी एडवर्टाइजमेंट्स में दिखती रहती हैं। उनकी हाल की जो फिल्म्स थीं उनमें से कुछ हैं, अंग्रेजी में कहते हैं वी डिड द वेडिंग, और कई टीवी एडवर्टाइजमेंट्स। इस फिल्म का नाम है व्हाट विल पीपल से, नॉर्वेजियन भाषा में व्हाट विल फोक सी। कहानी है एक ऐसे पाकिस्तानी परिवार की जो नॉर्वे में बस गया है। आदिल हुसैन यानी मिर्जा और एकावली खन्ना यानी नज़मा की बेटी है निशा। निशा का किरदार निभा रही हैं मारिया मोज़देह। ये फिल्म इरम हक की असल ज़िंदगी से काफ़ी मिलती जुलती है। फिल्म में निशा जो है वो नॉर्वे में पैदा हुई लड़की है जिसके पेरेंट्स अपने पाकिस्तान को भूलना नहीं चाहते। वो इसी कन्फ्लिक्ट में बड़ी होती है जो द्वंद्व है कल्चरल कन्फ्लिक्ट का। इरम को भी 14 साल की उम्र में उनके पेरेंट्स ने पाकिस्तान भेज दिया था। इस चीज़ का उनके मन पर काफ़ी गहरा असर पड़ा। ये जो फिल्म है उनका दस्तावेज है बिताए गए उस समय का, झेले गए एक एक पल का। एकावली का किरदार इस फिल्म में नज़मा का है, निशा की माँ। वो किरदार जिससे ये आशा होती है कि वो अपनी बेटी को समझेगी क्योंकि वो माँ है, लेकिन उसका व्यवहार ऐसा कहीं से नहीं होता कि निशा को कोई सहारा मिल सके, ढाढ़स बन सके। एकावली खन्ना से हमने बात की इस बारे में। उन्होंने इस रोल के बारे में और इसको लेकर अपनी समझ के बारे में हमसे काफ़ी बातचीत की। उन्होंने इस किरदार को लेकर कई बातें साझा की हमसे, जैसे नज़मा का निशा के प्रति इतनी कड़वाहट से भर जाना कैसे संभव है, इतना कि वो अपनी बेटी को खुद से अलग करके दूर देश भेज दे। नज़मा के लिए प्यार का आइडिया सिर्फ इस चीज़ से रिफ्लेक्ट होता है कि उसका कंट्रोल कितना है। वो चीज़ उसके लिए उसकी अपनी बेटी पर भी लागू होती है। पेरेंट्स अपने बच्चों के जरिए जीना चाहते हैं और नज़मा के लिए जीना वही है जो उसने अभी तक देखा है। आप ही सोचिए, 16-17 साल की कच्ची उम्र में अपना देश छोड़कर एक ऐसे देश आ जाना जहाँ की ना बोली समझ में आती हो ना कल्चर। वहाँ पर जो चीज़ सुकून देती है और कांस्टेंट रहती है वो है अपनी संस्कृति से जुड़े रहना, द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जिसको कहा जाता है। नज़मा की ज़िंदगी में जो कंट्रोल उसने अपने बाप, भाई और पति से देखा वही उसके लिए प्यार की सीख बन गया, जो उसकी बेटी निशा पर भी उतरा। पितृसत्ता यानी पेट्रियार्की इसी तरह औरतों के जरिए आगे बढ़ती है बिना उन्हें इसका एहसास दिलाए। निशा की कॉन्फ्लिक्ट यानी द्वंद्व और आइडेंटिटी क्राइसिस में ये चीज़ नीम चढ़ा करेला साबित हुई।
सबसे ज़्यादा चुभने वाली बात ये थी कि उसकी माँ को कुछ पता भी नहीं था कि वो अपनी बेटी के साथ क्या कर रही है। इरम ने ये पूरी कहानी एक ऐसी पीढ़ी की जिंदगी खांचे में उतारने के लिए बनाई जिसका हिस्सा वो खुद रही हैं और अभी भी करोड़ों लोग इससे रिलेट कर सकते हैं। एकावली खन्ना ने बताया कि इरम की इच्छा थी कि कोई ऐसी एक्ट्रेस इस किरदार को निभाए जो पर्दे पर लोगों का ध्यान तो खींचे, लेकिन उसका किरदार लोगों की नफरत का केंद्र भी बने। जब ये ऑडिशन करना था तब एकावली कोलकाता में थी और उनको रात के 10:30 बजे फ़ोन आया कि उन्हें अगले दिन 12 बजे मुंबई में ऑडिशन देना है। हबड़ तबड़ में तैयारी हुई और ऑडिशन क्लियर हुआ। आज ये फिल्म इतिहास रचने के कगार पर है। नॉर्वे की तरफ से ये फिल्म ऑस्कर में भेजी गई है और ऐसी फिल्म है जिसमें लीड रोल में भारतीय नागरिक हैं, आदिल और एकावली। स्लमडॉग मिलियनेयर में देव पटेल और फ्रीडा पिंटो ने मुख्य किरदार निभाया जरूर था, लेकिन वो भारतीय ओरिजिन के थे, भारतीय नागरिक नहीं थे। आदिल और एकावली भारत के नागरिक हैं। देखते हैं क्या होता है। नमस्ते, मैं हूँ प्रेरणा, आप देख रहे हैं और नारी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे YouTube चैनल का नाम है और नारी। हमारे Facebook पेज और नारी के नाम से उसे लाइक कीजिए, आप तक सारी अपडेट्स पहुँचती रहेंगी। और अगर आप मोबाइल पर YouTube का इस्तेमाल करते हैं तो बेल आइकन प्रेस करिए, उससे आपको सारी नोटिफिकेशंस हमारी मिलते रहेंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है www.ornari.in, उसे विजिट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।